यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बना रखे हैं और ये हमारा क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। तो यहाँ पर कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं जिनके नाम हम लोग आयुपैक नेम्स लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि रूट नेम कैसे लिखा जाता है और प्राइमरी सफिक्स कैसे लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स कैसे लिखा जाता है। ओके, इसके लिए आप किसी बड़े वीडियो को यूट्यूब पर देख सकते हैं। नाउ सुनिए, अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए लिखा जाता है मैथ। ओके, एक कार्बन जो है तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपके सिंगल बॉन्ड होता है या डबल होता है या ट्रिपल होता है तो उनके लिए अलग अलग सफिक्स लगाए जाते हैं। जैसे एक ही कार्बन है तो उसमें डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं एन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, डबल और ट्रिपल ना हो तो लगाया जाता है एन, और COH के लिए लगाया जाता है ओइक एसिड। तो दिस इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड इज मेथनोइक एसिड। नाउ अगर हम दूसरे कंपाउंड में देखें तो देयर आर टू कार्बन, दो कार्बन के लिए लगाया जाता है एथ, इनके बीच में क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाया जाता है एन, एन का ई हटाकर हम COH के लिए लगा देते हैं ओइक एसिड। तो दिस इज इथेनोइक एसिड। अगले वाले में अगर हम देखेंगे तो तीन कार्बन आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, तीन कार्बन आपको दिख रहे हैं। तीन कार्बन के लिए बोला जाता है प्रॉप, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बोला जाता है एन, एन और COH के लिए लगा जाता है ओइक एसिड। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। नाउ अगले वाले में हम देखेंगे तो यहां पर हमें एक अलग से भी कार्बन लगा हुआ दिख रहा है, तो यहां हम सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन का मतलब होता है मेन चेन, और जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसे पहला नंबर देते हैं। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और तीन के लिए बोलेंगे प्रॉप, फिर इनके बीच में सभी के सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COH के लिए लग जाएगा ओइक एसिड। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। और सेकंड कार्बन पर एक कार्बन की ब्रांच है तो 2 पर आपके लगा है मैथ। मैथ मतलब एक कार्बन के लिए मैथ लगाते हैं, और अगर वो ब्रांच के फॉर्म में है तो लगाते हैं आइल, YL, मिथाइल। तो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। नाउ अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास यहां से गिनना शुरू करेंगे 1 2, अगर हम इधर जाते हैं तो ये हो जाएगा 3, और इधर जाते हैं तो ये दो कार्बन हमको यहां पर मिलते हैं, दो कार्बन, तो 1 2 3 4, ये आपको 4 कार्बन की चेन मिलती है यहां पर। ये जो बचा रह गया उसको कहते हैं ब्रांच। ओके, नाउ सबसे पहले ब्रांच को भूल जाइए और पहले ये देखिए कि 4 कार्बन को क्या लिखा जाता है, तो लिखा जाता है ब्यूट। ठीक, अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, और COH के लिए लगाएंगे हम लोग ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, अब हम ब्रांच की बात करें तो देखो सेकंड नंबर के कार्बन पर ये एक कार्बन की ब्रांच है, तो सेकंड पर एक कार्बन की ब्रांच को बोला जाता है मैथ, और अगर ब्रांच की तरह है तो लगाते हैं आइल, मिथाइल। तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। और नीचे वाले में अगर हम देखें तो देखेंगे यहाँ पर दो कार्बन दिख रहे हैं, ये 3 कार्बन, इसको पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा। हाइड्रोजन को हम चेन में काउंट नहीं करते, तो 3 कार्बन को बोलेंगे प्रॉप, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन, और COH के लिए लगाया जाता है ओइक एसिड। तो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड।